उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां की मिट्टी में मेहनत और ईमानदारी की खुशबू बसी हुई है, आदित्य प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। यह गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती हैं और हर शाम चूल्हे की आग से घरों में रोशनी होती है, आदित्य के जीवन का पहला अध्याय बना। आदित्य का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके जन्म के साथ ही परिवार में एक नई उम्मीद की किरण जागी। गांव के लोग इस नए मेहमान का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए और खुशियों का माहौल बन गया। गांव की मिट्टी में मेहनत और ईमानदारी के बीज बोए जाते थे। यहां के किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनके परिवार का पेट भर सके। आदित्य ने अपने बचपन में इन्हीं खेतों में खेलते हुए जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। यहीं आदित्य ने अपने जीवन के शुरुआती पाठ सीखे। गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनते हुए और पेड़ की छांव में बैठकर किताबें पढ़ते हुए उन्होंने ज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ाए। उनके दादा दादी ने उन्हें नैतिकता और संस्कारों का महत्व समझाया। गांव की तंग गलियों में खेलते हुए आदित्य ने गरीबी और अभाव को करीब से देखा। इन गलियों में खेलते हुए उन्होंने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का साहस भी हमारे भीतर ही होता है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक छोटे से घर में, जहां साधारण फर्नीचर और सीमित संसाधन थे, आदित्य का बचपन बीता। लेकिन इस साधारणता में भी एक खास बात थी, परिवार का प्यार और एकता। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की। संसाधनों की कमी थी, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा दिखाई देती थी। गांव के लोग अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हमेशा खुश रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। यही भावना आदित्य के दिल में भी बस गई। आदित्य के माता पिता ने उन्हें हमेशा शिक्षा का महत्व समझाया। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जो उनके बेटे को एक बेहतर भविष्य दे सकता है। माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाई में हमेशा प्रोत्साहित किया। बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि आदित्य अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करे। उनके सपनों को पूरा करने के लिए आदित्य ने भी कड़ी मेहनत की। उनका मानना था कि शिक्षा ही जीवन की बाधाओं को पार करने का सबसे मजबूत हथियार है। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए आदित्य ने यह समझा कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। आदित्य ने भी ठान लिया था कि वे शिक्षा के माध्यम से अपने गांव और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की और अपने माता पिता के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। गांव के स्कूल से शुरुआत हुई। यह एक साधारण सा स्कूल था, जहां सुविधाओं की कमी थी, लेकिन बच्चों के सपनों की कोई कमी नहीं थी। यहां के बच्चे बड़े उत्साह और लगन से पढ़ाई करते थे और उनमें से एक था आदित्य। आदित्य पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वह हमेशा अपने काम में डूबे रहते थे और उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती थी। हर कक्षा में प्रथम आते थे। उनकी मेहनत और लगन का फल उन्हें हमेशा मिलता था। स्कूल में हर कोई उनकी तारीफ करता था और उन्हें एक आदर्श छात्र मानता था। उनकी लगन और मेहनत देखकर शिक्षक भी गर्व करते थे। शिक्षक उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते थे। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। गांव में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं थीं और आदित्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाना जरूरी था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके माता पिता खेती करते थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते थे। ऐसे में आदित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने सपनों को पूरा करके रहेंगे। दिन में खेतों में पिता का हाथ बंटाते और रात को पढ़ाई करते। उनकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और रात को पढ़ाई करते। उनकी लगन रंग लाई। उन्हें छात्रवृत्ति मिली। ये छात्रवृत्ति उनके लिए एक वरदान साबित हुई, जिससे उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला। इससे उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का मौका मिला। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उनके सपनों की उड़ान शुरू हुई। शहर पहुंचकर आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हर चुनौती का सामना किया। कड़ी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती।
लखनऊ विश्वविद्यालय में आदित्य का जीवन एक नया मोड़ लेने वाला था। यहां उनका परिचय छात्र राजनीति से हुआ। वे छात्रों की समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते। धीरे धीरे वे छात्रों के बीच लोकप्रिय होने लगे। आदित्य ने हमेशा मानवता और न्याय को सर्वोपरि रखा। वे जातिवाद और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ थे। विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, गरीबों और वंचितों की आवाज बने। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ेगी। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य ने अपने जीवन के अगले चरण के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने की इच्छा महसूस की और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने का सपना देखा। आदित्य ने राजनीति में आने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। वे अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम करने का वादा किया। उन्होंने एक क्षेत्रीय दल में शामिल होने का फैसला किया जो उनके सिद्धांतों से मेल खाता था। यह दल भी भ्रष्टाचार और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, जो आदित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह दल भी भ्रष्टाचार और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। आदित्य ने इस दल के साथ मिलकर कई रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अपने सरल स्वभाव और ईमानदार छवि के कारण आदित्य को जल्द ही जनता का समर्थन मिलने लगा। लोग उनकी सच्चाई और निष्ठा की सराहना करने लगे और उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में देखने लगे। उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वीकार किया और भारी मतों से विजयी हुए। उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जनता ने एक युवा और ऊर्जावान नेता को अपना आशीर्वाद दिया था। आदित्य ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। विधायक बनने के बाद आदित्य ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए। वे हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। धीरे धीरे वे एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरने लगे। उनके कामों से प्रभावित होकर पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। आदित्य ने जनता के बीच जाकर अपने दृष्टिकोण को रखा। उन्होंने एक ऐसे उत्तर प्रदेश का सपना दिखाया जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां सभी को समान अवसर मिले। चुनाव में आदित्य प्रताप सिंह को भारी बहुमत मिला। जनता ने एक बार फिर ईमानदारी पर भरोसा जताया था। मुख्यमंत्री बनते ही आदित्य ने अपने वादों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयास किए गए। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होने लगा। आदित्य प्रताप सिंह एक अलग तरह के नेता थे। वे हमेशा जनता के बीच रहते, उनकी समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते। वे कभी भी खुद को नेता नहीं मानते थे, बल्कि जनता का सेवक मानते थे। उनकी सादगी और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया था। वे दिखावे से दूर रहते, जनता के लिए दिन रात काम करते। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ। आदित्य प्रताप सिंह की कहानी संघर्ष और सफलता की कहानी है। यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। यह कहानी यह बताती है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आदित्य ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलें खुद आसान हो जाती हैं। आज आदित्य प्रताप सिंह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी जिंदगी का सफर हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। आदित्य का मानना है कि युवा ही देश का भविष्य है। उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाकर ही हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं।